ओके, तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। रहील मुझे आवाज़ें दे रहे हैं, मैं रेडी हूँ जाने के लिए। और आयत घर पे ही है, बस मैं और मेरी मदर इन लॉ जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए जाना है और बस फिर मैंने घर वापस आ जाना है। होपफुली मैं अच्छी लग रही होंगी क्योंकि मैं 5 मिनट में तैयार हुई और मैं बड़ी स्पीड से तैयार हुई हूँ। और ये वाला आउटफिट तो मेरा आप लोगों ने देखा ही हुआ है। सारे कमरे की लाइट्स ऑफ हैं, बस ये रह गई क्योंकि रहील सब कुछ बंद करके चले गए कि जल्दी नीचे आ जाओ और मैं भी जा रही हूँ। बाय। ओके जी, तो मैं मिलाद से वापस आ गई हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ, तो आके मैंने भी बाल ब्रश किए क्योंकि जाते हुए मेरे बाल थोड़े गीले थे, तो मैंने फिर बस उनको कैप्चर कर लिया था। और अभी मतलब मैंने कहा आप लोग यही ना सोचो कि मैं ऐसे गई थी नहीं, बाल मैं अपने कवर करके गई थी, जैसे दुपट्टा लेके गई थी वैसे ही मतलब रही सारा टाइम। ऑब्वियसली मिलाद था और वो सारी फैमिली उम्रा पे जा रही है माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको ये सादत नसीब करे। मैं एक दफ़ा हो आई हूँ और अल्लाह ताला मुझे दोबारा फिर बुलाए, आमीन। एंड उसके बाद फिर अभी मैं आई थी और आयत साहिबा एज़ यूजुअल ये देखें बस मेरे कपड़े खींची जा रही है और बस इसको ये है कि अब मुझे मम्मा पकड़ लें। इतनी का मेरी बेटी अटेंशन सीकर हो गई ना, इसको चाहिए कि हर टाइम बस माँ मेरे ही काम करती है। और अब ये व्लॉग के कल वाले व्लॉग में मैं ये पार्ट ऐड करूँगी। और दूसरी बात, व्लॉग मैं चाहे 3 बजे बना लूँ, सारा कंप्लीट हो जाए मेरा, लेकिन जो मजाल है आजकल नेट गंदा चल रहा है। आई डोंट नो कोई जेन्युइन रीज़न है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कोई सबके साथ ये मसला चल रहा है या स्पेशल मेरे साथ है। मैंने लिटरली 5 बजे का लगाया हुआ है जब मैंने रिकॉर्ड किया कि चलो ये कल के व्लॉग, बाकी का व्लॉग कल दिखाऊंगी और आज वाले को अपलोड करती हूँ। क्योंकि मुझे मैसेजेस आ रहे थे, रिजवान आपी का भी आया है और 2-4 और लोगों ने पूछा कि आपने व्लॉग क्यों नहीं डाला। तो मैंने कहा चलो लोग सारे, मेरी ऑडियंस वेट कर रही है तो मैं व्लॉग डाल दूँ। लेकिन मजाल जो अभी तक अब जाके मैंने अपने देवर से वो लिया है हॉटस्पॉट और जाके कहीं मेरा व्लॉग अपलोड हुआ है। नेट ने ही इतना ज़्यादा जलील किया हुआ है। और अभी फिर मैं ज़रा इतनी प्यारी लग रही हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा फेस वॉश करने का। अभी मैं आयत को पहले देख लो कि इसको कहाँ चाहिए, मम्मा का बत्ता चाहिए था तो आप मम्मा का बत्ता ले लो। और आयत को ज़रा देख लूँ कि इसको क्या चाहिए, फीडर वगैरह इसने पिया हुआ है, सारा कुछ किया, बस ऐसे इसको पता नहीं क्या मसले हो गया मेरे साथ। खेल रही है, बस शोर मचाना है इसने। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। तो मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। लेकिन आयत ने आजकल मुझे इतना ज़्यादा तंग किया हुआ है ना कि वो उससे ये हो गया कि हर टाइम मैं उसके साथ लगी रहूँ और मुझे इतना सा भी टाइम नहीं दिया उसने। कैन यू बिलीव कि फिर ज़ाहिर है मैं खुद भी थक जाती हूँ और फिर जॉगिंग और उसके साथ डाइट का सारा सीन चल रहा है, फिर उस सब पे मैं खुद भी थक जाती हूँ। तो फिर मेरे से व्लॉग ही नहीं 2 दिन से रिकॉर्ड हो रहा। और उस दिन मैं मिलाद पे गई थी तो फिर मैंने जाके फिर वापस आके जो वीडियोस बनाई थी वो मैं लगानी थी अपने नेक्स्ट व्लॉग में ऑब्वियसली, लेकिन फिर मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो फिर मैंने बनाई नहीं। तो आज मेरे पास कुछ नहीं था करने को, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ जस्ट बातें कर लेते हैं। और जो मुझे कह रही थी मेरी एक हैं फ्रेंड, वो मुझे कह रही थी कि आप वेट गेन के लिए भी बताएं, तो उसके लिए मैंने कहा चलो आज आपसे बातें करते हैं और वेट गेन के लिए आपको बताते हैं कुछ। क्योंकि मैं वेट गेन करना नहीं चाह रही, मेरा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गेन हो चुका हुआ है, तो मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ। मेरी एक कॉल आ रही है, पहले मैं वो रिसीव कर लूँ। ओके, तो मैं बात कर रही थी कि मैं वेट गेन करने के लिए वीडियो इसलिए नहीं बना रही, इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करके और वो शेक बनाना एंड ऑल दैट स्टफ़। मेरे घर पे कोई एक सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं है कि जिसने वेट गेन करना हो। सब लोग ही लूज़ करने के चक्करों में हैं, क्योंकि हम लोग खाती भी थी फैमिली है, हम खाते पीते ही रहते हैं ऑल्दो सब लोग खाते पीते रहते हैं, लेकिन हम लोग बस ऐसे ही लगे रहते हैं। और उसके बाद फिर सब ने गेन किया हुआ है, तो मैं इसलिए फिर वो बना नहीं रही। तो मैंने कहा चलो आपके साथ वैसे ही टिप शेयर कर देती हूँ, क्योंकि जब वेट गेन करना हो, मैं शादी से पहले बहुत ज़्यादा स्किनी थी, तो मैंने अपनी शादी पे ट्राई किया था गेन करने का कि मैं थोड़ा सा गेन कर लूँ। मेरा तब 48 था समथिंग, हाँ 52, हाँ इतना था, 52 था शायद। 52 से मेरा दिल था कि चलो 3-4 किलो ही मैं बढ़ा लूँ। तो फिर मैं वेट गेन करने के चक्करों में तब मैंने काफ़ी सारी रेमेडीज़ की थी। फिर मैं शेक पीती थी, इतनी तेज़ चीनी वाले, इतना कुछ करती थी मैं बहुत ज़्यादा, लेकिन तब भी नहीं हुआ। फिर बस थोड़ा सा जाके हुआ था, मैं अपनी पिक्चर्स शेयर करूँगी। और
कोशिश करूँगी कि इसी में लगा दूँ अगर मैं लगा सकी। मैंने दरअसल उसके बाद किया था फ़ोन चेंज, बल्कि 2 दफ़ा किया था। तो फिर मेरे पास लैपटॉप नहीं था, तो फिर मैं डाटा सेव करने में वैसे भी मैं बिलीव नहीं रखती। मेमोरीज़ हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, मेमोरीज़ जस्ट वही हैं जो हमने क्रिएट कर ली हैं, और उसके बाद फिर जो हमने या तो पोस्ट कर दी हैं तो यहाँ हमारे दिमागों में है, या एल्बम की शक्ल में हमारे पास है। अदरवाइज़ जो पिक्चर्स हैं उनको आप लैपटॉप में रख लेते हो। अब मेरे एक लैपटॉप में, पुराना लैपटॉप है यूनी टाइम का, उसमें पड़ी हुई हैं पिक्चर्स। अब मुझे याद भी नहीं है कि उसमें कौन सी पिक्चर्स पड़ी हैं और कहाँ पड़ी हैं, क्या है उनको क्या नहीं। सेव मैंने बड़े जोश से की थी कि ये मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर्स है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है कि वो कहाँ पड़ी हैं, क्या है क्या नहीं। तो इसलिए फिर मैं इन सब चीज़ों से थोड़ा परहेज़ करती हूँ, मैं डिलीट ही कर देती होती हूँ मोस्टली। और फिर मैं कोशिश करूँगी कि लगा दूँ, लेकिन खैर पॉइंट पे आते हैं। मैंने 2-3 किलो वेट गेन किया था उसमें, और उसके बाद फिर मैं काफ़ी सारी चीज़ें करती थी। या खैर यहाँ पे मैं आपको एक शेक बताती हूँ, आपने जस्ट वो ट्राई करना है जिसमें आपको चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए 7 काजू, 7 बादाम, 7 पिस्ते, 3 खजूरें, 1 केला, और आपने उसको 1 गिलास दूध में मैश करना है, और उसमें आपने 1 से 2 चम्मच, आपने टेस्ट के मुताबिक चीनी ऐड करना चाहते हैं तो चीनी ऐड कर लें, अदरवाइज़ शहद यूज़ कर लें, क्योंकि वो केला वगैरह भी मीठा होता है, खजूरें भी मीठी होती है, तो चीनी से ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो आप शहद यूज़ कर लें, उससे उसका ना टेस्ट जो बैलेंस रहेगा, जो स्वीटनेस उसकी होगी वो बैलेंस रहेगी। तो आपने ये एक शेक पीना है, मतलब इसको आपने 30 दिन तक पीना है। एक तो इससे ये होगा कि आपकी अगर कोई वीकनेस है बॉडी में, आपको कोई वैसे वीकनेस फील होती है, असाबी कमज़ोरी, लाइक कुछ लोगों को होता है। मैं 24 में ना, मेरी कमर जो है, मेरे जो ये कंधे हैं, ये ना मेरे 65 वाले हो गए हैं, इतनी ज़्यादा मुझे वीकनेस फील होती है। तो मैंने खैर मैं पंजीरी शंजीरी आजकल खा रही हूँ, ऑल्दो मैं वेट लूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी हैं, वरना मैं कुछ नहीं कर सकती। और फिर देसी घी में बनी हुई चीज़ें खाती हूँ आजकल मैं। वीकनेस बहुत फ़ील हो रही थी मुझे, और बाकी आजकल मैं चीज़ें वगैरह इकट्ठी करने में लगी हुई हूँ। लाइक मैं आगे आने वाली वीडियोस में अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी। मतलब इकट्ठी करने से मुराद, पहले मैं उनको यूज़ कर रही हूँ पर्सनली, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी ऑडियंस को कोई गलत मैसेज दूँ, कोई गलत चीज़ रिकमेंड करूँ कि जो मैंने यूज़ नहीं की तो मैं उस चीज़ को रिकमेंड करूँ आप लोगों को। मतलब जस्ट मंगवाई और वीडियो के लिए बनाई है, मैंने कह दिया कि बहुत अच्छी नहीं। मैं स्किन केयर के लिए चीज़ें मंगवाई हैं, कुछ उनको यूज़ कर रही हूँ। अभी फिर मैंने नाइट केयर के लिए मंगवाई हैं, उनको यूज़ कर रही हूँ। कुछ मैंने कहा चलो शादियाँ आ रही हैं तो स्किन को अच्छा कर लें, और उसके साथ फिर मैंने सोचा है कि, और मैं चीज़ें जो अपनी स्किन केयर के लिए ऑर्डर कर रही हूँ या मंगवा रही हूँ, या मैं जो भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बेस्ट यूज़ करूँ, और उसके लिए मैं चाह रही हूँ कि एक तो मैं बहुत ज़्यादा सोच समझ के मैंने चीज़ें ऑर्डर की हैं कि उनके रिव्यूज़ अच्छे हों, कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, स्किन टाइप्स देख के। फिर उसके बाद फिर मैंने बजट भी देखना है कि मेरी ऑडियंस, मतलब अपने देख के चलना होता है ना सारी चीज़ें, कि सब लोग कर सकते हैं या नहीं। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि पहले उन सारी चीज़ों को मैं प्रॉपरली मैनेज कर लूँ, पहले वो सारा कुछ इकट्ठा कर लूँ, दैन मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। अभी मैं यूज़ भी कर रही हूँ साथ साथ। होपफुली आप लोगों ने कुछ नोटिस किया हो मेरी स्किन पे, पता नहीं, मुझे तो अभी कुछ फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, लेकिन नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से बहुत सारी ग्लो आ रही है। मैं कुछ भी नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी स्किन रहती है, ग्लोई सी और डुई। आजकल मैं काफ़ी कुछ कर रही हूँ, तो उसको देखने के लिए आप लोगों को स्टे ट्यून्ड रहना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम पे भी जाके मुझे फॉलो कर लो जल्दी से। और आगे आने वाले व्लॉग्स बहुत मज़े के हैं। और हाँ, आगे मैं लाहौर भी जा रही हूँ, हमारी एक मीटअप आ रही है, फिर उसकी भी तैयारियाँ चल रही हैं कुछ, तो होपफुली आप लोग इन्जॉय करेंगे आने वाले व्लॉग्स को। ओके, तो आयत उठ गई थी, मैं उसको देखने गई थी, और मैं बात कर रही थी कि मैं आगे आने वाली वीडियोस हैं डे स्किन केयर की, नाइट स्किन केयर की, और हम मेहंदी, बारात, वलीमा एंड पार्टी, इसके लिए हम लोग लुक्स क्रिएट करेंगे। मैंने उसके लिए अपने ड्रेसेस रेडी किए हैं, पहले मैं उनको भी प्रेस करके, और उनके साथ जो जो चीज़ें चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें ना नॉर्मली सब लोगों ने ऐसे मैनेज करके नहीं रखी होती कि इसके साथ ये जाएगा, इसके साथ ये जाएगा, तो वो सारा कुछ अभी मैं मैनेज कर रही हूँ आजकल। तो इन चीज़ों में भी थोड़ा मैं बिज़ी हूँ। तो फिर ये सारे ट्यूटोरियल और ये सारे मेकअप लुक्स ये भी आने वाले हैं, तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मेरी वीडियोस
देखो और कमेंट करो। और अभी मुझे आज एक कमेंट रिसीव हुआ था, मुझे बिल्कुल नहीं पता चला कि वो क्या कमेंट था। एक्चुअली वो आई थिंक स्पेल मिस्टेक थी, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि वो क्या कहना चाह रही हैं, लेकिन जो भी कहना चाह रही हैं आप दोबारा कर दें मैसेज। और बाकी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। आज मेरी तरफ से बस यही था, क्योंकि आज मुझे कुछ करने नहीं दिया मेरे बच्चे ने। कल से इंशाल्लाह मैं अपनी प्रॉपर रूटीन में आऊँगी। और अभी मैंने बाज़ार भी जाना है, और जो मिलाद वाले इसके क्लिप्स हैं वो भी मैं इसमें ऐड करती हूँ। और अभी मुझे बाज़ार जाना है। आज साहबा ने अपना फीडर तोड़ दिया एक और हम लोग बस यही करते हैं, फीडर लाते हैं तोड़ देते हैं, फीडर लाते हैं तोड़ देते हैं, और आजकल बस यही चल रहा है। लेकिन मेरा ना, मैं फिर भी इतने फीडर्स लाने के बावजूद मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं प्लास्टिक के फीडर पे मूव कर जाऊँ। तो मैं अभी शीशे के ही फीडर पे हूँ, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। लेकिन खैर जो भी होता है अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, मच लव।